अपना परिचय दीजिए। मैं योगेंद्र कुमार ठाकुर छपरा जिला के लालापुर प्रखंड के और एकमा विधानसभा के निवासी हूँ। आज गोपालगंज उपचुनाव विधानसभा के अंतर्गत आज अंतिम दिन है नामांकन का। आप नामांकन कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस नामांकन के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं उनके हित में मैं काम करूँगा और किसानों के मुद्दा हमेशा उठाता रहूँगा। आप किस पार्टी से नॉमिनेशन कराए? मैं अपना किसान पार्टी, जिसका अध्यक्ष माननीय जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी हैं, मैं उन्हीं पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आप गोपालगंज विधानसभा से नॉमिनेशन कराए हैं। गोपालगंज में कौन कौन सी समस्याएं दिख रही हैं? गोपालगंज में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि विशेषकर किसानों की जो समस्याएं हैं वो बृहद पैमाना पर है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैसे मिनिमाइज कर सकूं। आप जनता के बीच में जाइएगा और अपने पक्ष में वोट मांगिएगा, अपना किसान पार्टी के लिए वोट मांगिएगा, अपने लिए वोट मांगिएगा, तो मुद्दा क्या रहेगा? हमारी मुद्दा यही रहेगी, जैसे राष्ट्र हित में किसानों के प्रति सरकार के द्वारा हम क्या क्या निर्गत करा सकते हैं और वो कैसे अपने स्वतंत्र विचार से अपने कृषि को विकसित कर सके और आम जनता को आसानी से वो अपना अन्न मुहैया करा सके। अपना किसान पार्टी शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं आपको आज अपना प्रत्याशी बनाए हैं गोपालगंज विधानसभा के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं वो बहुत कुशल नेतृत्व के एक लीडर हैं और वो लगातार किसानों के हित में काम किए हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से गोपालगंज विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम आपके चैनल से गोपालगंज के जनता से यही अपील करेंगे कि अपना किसान पार्टी को आप भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि हम आम जनों तक लाभ पहुंचा सके और सरकार से एक कॉम्बिनेशन कर और उनके हित के लिए जितने भी सुविधाएं जो जिससे वो वंचित है उसको मैं दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। आज कोरोना के संदर्भ में देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह जो है खाने से भरी थाली, तो ये खाने से भरी थाली ये हमेशा एक आम जनता की जो है आवश्यकता रही है और वो कभी बंद नहीं होता है। अगर भोजन सबसे प्राइमरी चीज़ें होती है, पैसा इंडस्ट्री जितने भी है सेकेंडरी टर्शियरी पर काम करता है, लेकिन भोजन जो है जिस प्रकार अर्थ के अभाव में नेतृत्व की क्षमता घट जाती है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को, वो या जज साहब हो या समाहर्ता महोदय हो या आम आदमी हो या इंडस्ट्रियल आदमी हो या साइंटिस्ट हो या वो हमारे आर्मी हो, अगर उसको सही समय से भोजन न मिले तो वो कुशल नेतृत्व नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा है। मैं अपना किसान पार्टी का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने अभी उपचुनाव जो हो रहा है उसमें श्रीमान योगेंद्र ठाकुर जी को प्रत्याशी बनाया है। मुख्य रूप से हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो एजेंडा है अपना किसान पार्टी का, भारत में पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जो आबादी के बड़े समूह का नेतृत्व करना चाहते हैं, बड़े समूह को लाभ दिलाना चाहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15वां प्रधानमंत्री अपने देश में जनता ने दिया, लेकिन ये 15 प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो बड़ी आबादी है देश में 70% जो किसान है, उसके लिए कोई कानून नहीं बना। आज भी खेती का कोई कानून नहीं है, जल प्रबंधन का कोई कानून नहीं है और न उसके फसल का बीमा का कोई कानून है। जो भी कानून है वो मकड़जाल है। अपना किसान पार्टी एक एजेंडा लेके आई है कि भारत में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बने और ये कृषि नीति का जो मसौदा होगा वह यह होगा कि जलवायु और तापमान के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण करो। जहाँ उम्दा फसल जो देता है उसका हम लोग उत्पादन का क्षेत्र तय करेंगे और जो खपत है अपने देश में, अपने कितना खाते हैं, अन्य देशों को कितना खिलाते हैं, इंटरनेशनल पर हमारा क्या खर्च है, तमाम उत्पादन का जो
पहले गणना हो और उसके आधार पर हम उत्पादन तय करें। तब क्या होगा कि हम अपने सामान का दाम खुद लगा सकते हैं। हम जहाँ ज़रूरत है 100 कुंटल गेहूँ का, हम पैदा करते हैं 1000 कुंटल, तो हमारा उस वस्तु का दाम नहीं लगता। जैसे फैक्ट्री में यदि 100 बाल्टी का ज़रूरत है तो वो 100 बाल्टी तैयार करता है। कोई कपड़े की फैक्ट्री है, यदि 100 फ्राक का ज़रूरत है तो 90 फ्राक तैयार करता है, वो 500 रुपये का फ्राक 5000 में बेच लेता है। लेकिन हम लोग काफ़ी मेहनत करके यदि 10 रुपये के जी हमारा आलू का उत्पादन पड़ा, हम उसको बाज़ार में 3-4 रुपये बेचते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि मेरे उत्पादन और खपत का कोई नाप जोख नहीं है, ना उसका कोई व्यवस्था है, न सरकार ने इस व्यवस्था को कायम किया। यही एक कारण है कि पूरे भारत का किसान, हम लोग नारा लगाते हैं भारत का किसान जिंदाबाद, हमारा नेशनल इशू है। हम किसी व्यक्ति विशेष के जिंदाबाद लगाने के लिए हमारी पार्टी नहीं बनी है। हम कतई नहीं कह सकते राम बाबू जिंदाबाद, लखन बाबू जिंदाबाद, भारत का किसान जिंदाबाद, ये हमारा नारा है। हम इसलिए आपके बीच नेतृत्व करने आए हैं कि आपके तकलीफ को हम दूर कर सकें, आपके तकलीफ के लिए हम तैयारी कर सकें। इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात लेकर के अपना किसान पार्टी है, भारत में पहली बार किसानों के लिए पार्टी बनी है। अब तक किसानों के लिए कोई पार्टी नहीं बनी, तो पहली बार जो भारत में किसान पार्टी बनी है उसका एक दूसरा मसौदा यह भी है कि भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन का नीति बने। आप सोचिए, आज़ादी के पहले भी हम बाढ़ में दह जाते थे और आज भी दह जाते हैं, तो मेरे लिए क्या इंतजाम हुआ? क्या जल प्रबंधन की नीति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बाढ़ आवे चला जाए, किसी की क्षति नहीं हो, जान माल की क्षति नहीं हो। फसल बीमा कानून जो है वो एक मकरजाल के रूप में है, वो एक स्पष्ट कानून बनना चाहिए कि 5 कट्ठा खेती करने वाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम बात करेंगे गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के रिगार्डिंग कि आप जो प्रत्याशी अपना किसान पार्टी से उतारे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पार्टी और दिग्गज नेता गोपालगंज उपचुनाव में लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग सब किसान गरीब होता है, किसान अर्थाभाव में जीता है, और हमारी बात केवल हम ही कर सकते हैं। हमारी बात बड़े लोग उद्योगपति और बड़े कारपोरेट घराना नहीं कर सकते। हम सभी लोग गरीब जितने किसान हैं वो एक साथ मिल करके धन के बल पर नहीं, मन के बल पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपनी बात से उसको हम बताना चाहते हैं कि आप अब तक जितना वोट आपने किया, जिसको राजा बनाया, उस राजे ने आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए आप स्वयं राजा बनिए, स्वयं मसीहा बनिए। कोई मसीहा आपके जीवन को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको मसीहा बनना पड़ेगा अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। यही संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। यह संदेश पूरे देश के लिए है। अभी देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, रोज़मर्रा का जैसा प्रश्न होता है मीडिया के द्वारा, वो आपने भी किया। मुझे इस बात के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, खुशी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं नाला बनवा दूंगा, मैं स्कूल ठीक कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। भाई कहाँ हुआ? 75 साल से तो यही सभी नेता सभी पार्टी के लोग बोलते चले आ रहे हैं, हुआ क्या? लेकिन जो हमारा एक एक व्यक्ति को समृद्ध करने का जो काम कर देते हैं, हम भूखे हैं। क्यों? हमारे पास अन्न नहीं है। जब अन्न हो जाएगा तो हम भूखे नहीं रहेंगे। हमारा यदि आमदनी लगातार फायदे में हमारा खेती होने लगेगा, हम अच्छा स्वास्थ्य कर लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा दे देंगे, बेटी की शादी अच्छी जगह कर लेंगे। एक एक व्यक्ति को समृद्ध करने का कानून अपने देश में नहीं बना। कारपोरेट घराने को समृद्ध करने का कानून बना, उद्योगपतियों के लिए बना, ठेकेदारों के लिए बना, हमारे लिए कहीं कुछ नहीं हुआ। ये गरीब लोग जो हमारे किसान है 70%, मान लीजिए कि उसके पास 25 बीघा ज़मीन है, लेकिन 25,000 रुपया यदि आप किसी समय उसको मांग दीजिए तो वो नहीं दे सकता, इसलिए कि उसके पास आमदनी है नहीं। खेत रहने से क्या होगा? ये परिस्थिति क्यों है? क्यों नहीं मेरे लिए व्यवस्था की गई कि जिस प्रकार एक पान का दुकान